विभा जी के पास बहू दीक्षा अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी, आप बाबू को संभाल लेंगी ना? यदि आप कहे तो मैं ना जाऊं। तब विभा जी कहती है, अरे दीक्षा बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसलिए बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा। यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और मानिक भी आ जाता है। और मानिक कहता है, जल्दी करो दीक्षा, हम लेट हो रहे हैं। मानिक के इतना कहते ही दीक्षा विभा जी के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रख देती है। तो विभा जी बड़े ही प्यार से दीक्षा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे दीक्षा बहू, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी भी कम से कम परेशानी हो। या कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद संजना आती है और पूछती है, अरे मम्मी, आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं? फिर विभा जी बताती है कि मानिक और दीक्षा एक शादी में गए हैं। वो कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है, मम्मी छोटे बच्चों को आप संभाले और भाभी आराम से घूमे। ये भी कोई बात हुई? विभा जी कहती है, तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए। और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है? मम्मी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? दीक्षा शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने। और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक ना जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो विभा जी सुनार से बात करते हुए कहती है, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो गया हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी संजना अपनी माँ से पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा, मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? संजना पूछती है। तब विभा जी कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। संजना चहक कर कहती है कि मम्मी, मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब विभा जी कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, दीक्षा और मानिक की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है ना, तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूँ। फिर संजना कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या ज़रूरत? इस पर विभा जी कहती है, संजना, मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो क्या बहू को नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी ही है। अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह संजना को समझ आ रहा था कि भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो। बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब विभा जी भी संजना को डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ संजना, अब मैं दीक्षा के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए संजना कहती है, मम्मी बहुत सिर चढ़ाओ, फिर बाद में कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? विभा जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहे? मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस जब भी तू आए, मैं अपनी दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे?
क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी तो एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। संजना बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब संजना को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रहकर क्यों नहीं सोचती है? आखिर वह भी बहू है। उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, ना कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वह बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना ननद भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में करवाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आज़ादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। यही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती है। दोस्तों, इस संबंध में आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।